हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे एज यू नो कि इसके अंदर 11 क्लास 12th क्लास एंड IIT जेईई मैथमेटिक्स का कंटेंट मिलता है। तो बच्चे लाइक एंड कमेंट जरूर करके बताएं कि मेरे को आपके लेक्चर कैसे लग रहे, आपको मेरे लेक्चर कैसे लग रहे। बेसिकली सब्सक्राइब करें क्योंकि बेटा लगभग हर रोज मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, एंड साथ के साथ शेयर करें जिनको लगता है क्लास 11th में है, क्लास 12th में है और उनको आगे बेटा पढ़ाई की नीड है या एक अच्छे कंटेंट की नीड है। तो चलते हैं बेटा, आज देखते हैं हमारे पास क्या है। तो बेटा मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं बायनोमियल सीरीज, जिसके अंदर आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायनोमियल के बारे में देखेंगे। तो बच्चे आज है लेक्चर 1 बायनोमियल सीरीज का। मैं हूं प्रोफेसर भाटिया, IIT जेईई मैथमेटिकल एक्सपर्ट। चलते हैं अपने अंदर लेक्चर को और बायनोमियल को हम समझते हैं। बच्चे ये क्लास 11 का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 7 हो गया होगा, बट ठीक है, यहाँ पे जो भी कंटेंट है वो किसी भी बोर्ड के लिए रेलिवेंट है। तो चलिए बेटा देखते हैं क्या क्या है सिचुएशन। कहता है अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन कंटेन टू टर्म आर कॉल्ड बायनोमियल। बच्चे मैंने ना जब जेई फंडामेंटल सीरीज अपलोड करी है उसके अंदर ना पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल का मैं जब टाइप बताई थी तो इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स से बताया था कि मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है ना, क्वाड्रोनोमियल, इस तरीके से पेंटानोमियल। तो बच्चे अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन अगर उसके अंदर दो टर्म है तो इज इट कॉल्ड अ बायनोमियल, और अगर उसके अंदर तीन टर्म्स हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, चार टर्म है तो क्वाड्रिनोमियल, इस तरीके से हमारे पास एक टर्म होती है तो मोनोमियल कहलाता है। तो बच्चे हम इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं बेटा, इन दिस होल चैप्टर जो भी बेटा हमारा चलेगा, वी लर्न द एक्सपेंशन ऑफ बायनोमियल एक्सप्रेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इस पूरे चैप्टर में बेसिकली हम बायनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सॉरी, जो भी हम करेंगे बायनोमियल एक्सपेंशन को देखेंगे या फिर बायनोमियल टर्म जो भी टर्म्स होती है उसके एक्सपेंशन को देखेंगे। तो और साथ के साथ बेटा इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिकली प्रॉपर्टीज को आप बोल दो कि क्या क्या कंक्लूजन होते हैं या क्या क्या चीज हम देखेंगे, और इसके अंदर वो सारी बातें हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चे क्या सिचुएशन है हमारे पास, क्या है देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूं a प्लस बी की पावर 0, तो ये एक बायनोमियल टर्म तो है, ठीक है, एंड पावर 0 हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सपेंशन बन गया, और 1a प्लस बी की पावर 0 1 होती है। अब मैं कहूं बच्चे आपसे a प्लस बी की पावर 1, इसको थोड़ा सा बेटा हम इधर लिख देते हैं। अब मैं कहूं a प्लस बी की पावर 1, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका a प्लस बी। अगर मैं आपसे कहूं बच्चे a प्लस बी की पावर 2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई थिंक ये सब तो आपको आता होगा। अब यहां से बेटा a प्लस बी की पावर 3, तो आपको ये फॉर्मूला भी आता होगा, वरना क्या है बेटा, a प्लस बी का स्क्वायर करा ही है हमने। अब इसके अंदर a प्लस बी को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो a प्लस बी का क्यूब हमें मिल जाएगा। तो यहां से ये आएगा a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब बच्चे ऐसे ही मैं अगर बोलूं a प्लस बी की पावर 4, तो बेटा a प्लस बी की पावर 4 निकालने के लिए जो हमने क्यूब निकाला है a प्लस बी का होल क्यूब है, उसको हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट मेरे पास आएगा। क्योंकि मेरे को पता है बेटा कि मैं बहुत बार पढ़ा भी चुका हूं, कर भी चुका हूं, और साथ के साथ इस चैप्टर के बाद आपको भी अब ये चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे आएगा बेटा 4a क्यूब बी प्लस में बेटा 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a बी क्यूब इंटू सॉरी प्लस में बेटा b की पावर 4। तो नाउ बच्चे अब मैं यहां से a प्लस बी की पावर 4 मैं इस तरीके से खोल सकता हूं, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि हमारे से a प्लस बी की पावर 5 खोलो, तो क्या ये प्रॉब्लम होगी हमें कि a प्लस बी के पावर 5 को खोलने में, या हम a प्लस बी की पावर 5 का क्या रिजल्ट है। तो अब यहां से प्रॉब्लम जो है बढ़ती चली जाएगी बच्चे, क्योंकि एक एक एक्सपेंशन को खोल याद रखना तो मुश्किल ही था, एक a प्लस बी की क्यूब तक का याद रहता है, इसके बाद बेटा a प्लस बी की पावर 5 खोलना, 6 खोलना एक बहुत ही मुश्किल सा रह जाता है। तो
कोई ना कोई तो ऐसी ट्रिक जरूर है, कोई ना कोई ऐसा पैटर्न जरूर है बेटा इन सब के अंदर, जिसके थ्रू मैं ये सारी चीजें बड़ी इजीली कर सकता हूं। और यही चैप्टर बेटा, ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा, ये यही बताता है कि आप दो टर्म के ऊपर जो भी होता है एक्सप्रेशन बोलते हैं ए प्लस बी की पावर, कोई भी पावर हो आप उस एक्सप्रेशन को खोल सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम यही सीखेंगे। तो चलते हैं बेटा, एक पैटर्न को एनालाइज करते हैं। देखो यहां पे देखते हैं, देखो बेटा यहां पे a की पावर 1 हो गया, ठीक है ना, और यहां पे अगर मैं b को लेकर आऊं तो b की पावर यहां पे 0 है, फिर यहां पे b की पावर 1 होगी, b की पावर बेटा यहां पे 1 है, और यहां पे हो गया a की पावर 0। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे देखो बच्चे a की पावर 2 है, a की पावर यहां पे 1 है, एंड यहां पे अगर मैं कहूं तो a की पावर आपकी 0 होगी। यहां पे कहूं b की पावर 0 1 एंड b की पावर 2, और पावर कितनी थी यहां पर बच्चे 2। और अब यहां पे देखें a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, एंड फिर यहां पे a की पावर 0 हो जाती है। स्टार्टिंग में b की पावर 0 1, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, एंड यहां पे 3 है। तो यहां पर भी बेटा मैक्सिमम पावर 3 है, एंड 4 के अंदर भी देखूं तो a की पावर 4 है बेटा मेरे पास, a की पावर 3, a की पावर 2 a, एंड यहां पे आके a गायब हो जाता है। यहां पे है बेटा b स्क्वायर, b की पावर 3 एंड b की पावर 4। इसका मतलब है कि यहां पे एक पैटर्न चल रहा है। पहला नंबर अपनी मैक्सिमम पावर से लेके 0 तक जाएगा, दूसरा नंबर 0 से स्टार्ट होकर अपनी मैक्सिमम पावर तक जाएगा। यानी कि बच्चे मैं ये कहूं कि अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a की पावर 5 प्लस में अब a की पावर 4 आएगा और b एक पावर आ जाएगा। स्टार्टिंग में जो है वो b 0 होता है। फिर इसके बाद बच्चे मैं प्लस में कहूं a की पावर एक और कम होएगी और b की पावर एक और बढ़ जाएगी। फिर बच्चे मैं ये बोलूं कि a की पावर एक और कम होएगी, b की पावर एक और बढ़ जाएगी। फिर बच्चे मैं ये बोलूं कि a की पावर एक और कम होगी, b की पावर बढ़ जाएगी, एंड लास्ट में बच्चे बोलूं कि b की पावर 5 हो जाएगी, यानी कि जो a है वो बिल्कुल ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ये तो पैटर्न हमने ऑब्जर्व करा, उसके बेस पे कंक्लूजन निकाला, लेकिन आंसर अभी भी पूरा नहीं आया है बेटा। आंसर के लिए मुझे देखो क्या चाहिए, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो इसमें बीच में 3 आता है, यहां पे बेटा 3 एंड 3 आता है, यहां पे 4 6 4 आता है। इसका मतलब है बच्चे कि मेरे को कुछ नंबर्स यानी कि कोफिशिएंट्स भी चाहिए। अब ये कोफिशिएंट्स क्या है, इनको कैसे पैटर्न को एनालाइज करें, चलिए इसको देखते हैं। तो बच्चे ध्यान से देखो, अगर जब पावर 0 है तो मैं यहां पे लिखता हूं ये मेरी पावर हो गई, ठीक है ना, किसकी a प्लस बी की, ठीक है, एंड यहां पे मैं कोफिशिएंट्स लिखता हूं, ठीक है। तो बच्चे अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरी पावर जब मेरी पावर 0 होती है तो 0 पावर के अंदर, हम्म, 0 पावर के अंदर मेरे पास सिंपल 1 आता है, यहां पर हमने देख लिया। अब जब a प्लस बी की पावर 1 होती है तो मेरे पास क्या आते हैं, a का कॉफिशिएंट, मतलब जो हमारे पर रिजल्ट आया वो क्या है, a प्लस बी, यानी कि बेटा जो इनके कॉफिशिएंट है वो क्या है 1 1। तो इसका मतलब है बच्चे कि अगर पावर 1 हो जाती है तो मुझे जो कॉफिशिएंट मिलेंगे 1 एंड 1 मिलेंगे। अगर बेटा पावर 2 हो जाती है तो मेरे पास क्या मिल रहा है कॉफिशिएंट, a का कॉफिशिएंट a स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, फिर आता है 2ab, फिर आता है 1। तो मुझे जो कॉफिशिएंट मिल रहे हैं यानी कि पावर जब 2 हो जाती है तो ये 1 2 1। अब आगे क्या पता, आगे ये है कि बच्चे जब पावर 3 है तो मेरे को कॉफिशिएंट मिल रहे हैं 1 3 3 1। तो यानी कि बच्चे जब मेरी पावर 3 हो जाती है 1 3 3 1, ये चीजें मिली। अब आगे जब पावर 4 होती है तो 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। तो हाँ, तो बच्चे जब पावर 4 हो जाती है तो हम ये कहेंगे 1 4 6 4 1। अब जब मैंने चार पावर को एक खोला था तो मैंने चारों पावर को एक पावर को उसमें लिख लिया, मतलब जो भी कॉफिशिएंट थे उसको लिख लिए। अब इन कॉफिशिएंट में देखो एक रिलेशन है, हमारे पास हमेशा है ना, जो ये लास्ट के कॉफिशिएंट है ये हमेशा 1 है, जो पहला और लास्ट का कॉफिशिएंट है ये हमेशा 1 है। और मैं अब जिस टारगेट के ऊपर बढ़ रहा था कि यार मुझे a प्लस बी की पावर 5 चाहिए, तो यानी कि बच्चे अब अगर मैं 5 की बात करूं तो इसमें पहला कॉफिशिएंट तो आपका 1 आएगा,
लास्ट का कोफिशिएंट भी आपका 1 आएगा। ये बात क्लियर है। बीच के कैसे आएंगे? तो चलो बीच वाले डिस्कस करते हैं। अगर मैं यहां पे दो देखूं 2 के अंदर, तो पहला 1 है, लास्ट वाला 1 है। बीच वाले को देखो तो 1 + 1 2 आ रहा है बच्चे। अगर मैं इसको देखूं तो ये है 1 + 2 3, एंड ये भी है बेटा 1 2 + 1 क्या आ गया बच्चे आपका 3। ये क्या आ रहा है बेटा 1 + 3 यानी कि 4, एंड ये भी क्या आ रहा है 3 + 3, बेटा ध्यान से देखो ये 6 आ रहा है, और ये आ रहा है 3 + 1 = 4। इसका मतलब है बीच के नंबर क्या है, ऊपर वाले दो नंबर का सम करके नीचे आएंगे। तो एक ट्रायंगल बच्चे यहां पर भी बनेगा, इस ट्रायंगल को मैं यहां पे लिखता हूं 4, और एक यहां पे आया 5, यहां पे बेटा एक ट्रायंगल और बनेगा, एंड इस सिचुएशन को बोलेंगे हम, यहां पे हुआ ये 10, एंड यहां पे बेटा यहां पे 6 और 4 जो मिलकर मेरे को बना, वो बना बच्चे मेरा 10, एंड यहां से 4 एंड 5 जो मेरे को मिलके बनेगा, वो बनेगा बच्चे आपका 5। तो यानी कि पावर 5 के कोफिशिएंट मेरे को मिल चुके हैं बच्चे, मैं इसको एक हरे पेन से लेके वो करता हूं। तो ये है पावर 5 के कोफिशिएंट। इसको मैं ऐसे दिखाता हूं बेटा, यहां पे ये चीजें मेरे पास आ चुकी हैं 1 5 10 5 1। तो यानी कि बच्चे मेरे को a + b की पावर 5 का एक्सपेंशन खोलना था, तो मेरे को कोफिशिएंट मिले 1, 1 के बाद मिला 5, 5 के बाद मिला 10, यहां पे फिर मिला मेरे को 10, यहां पे बेटा मेरे को मिला 5, यहां पे फिर मिला मेरे को 1। तो अब आप इस तरीके से बेटा कोई भी एक्सपेंशन खोल सकते हैं। चलिए आइए मैं आपको a + b की पावर 6 का एक्सपेंशन खोल के दिखाता हूं। एक्सपेंशन के अंदर हमने क्या पढ़ा है बेटा? एक्सपेंशन के अंदर हमने यही पढ़ा कि जो पहला नंबर है उसकी मैक्सिमम पावर, यानी कि जो भी हमारे एक्सपेंशन की पावर है वहां से स्टार्ट होके 0 तक जाएगी, दूसरा वाला 0 से स्टार्ट होके 6 तक जाएगा। क्योंकि 0 1 होता है, दिखाया नहीं जाता, इंप्लाइड मान के चल लेना। तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा बेटा a की पावर 6, b यहां पे आपको मैंने दिखा देता हूं बच्चे 0 है, प्लस में a की पावर 5 b आ जाएगा 1, प्लस में a की पावर 4 b आ जाएगा 2, प्लस में बेटा a की पावर 3 b आ जाएगा 3, प्लस में बेटा a की पावर 2 b आ जाएगा 4, प्लस में a बेटा b की पावर 5, प्लस में a 0 हो जाएगा b की पावर 6। यानी कि बच्चे अगर मैं इसको थोड़ा सा और कहूं तो ये चीजें नोट रिकॉर्ड नहीं होती, ये चीजें दिखाई नहीं जाती। तो आपको ये वाली जो फिगर है वो a की पावर 6 और लास्ट वाली b की पावर 6 ही चाहिए होती है। अब बात आती है, हमने अंदर की टर्म्स लिख दी, बात आती है कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट के लिए हमें ट्रायंगल पे जाना पड़ेगा, ट्रायंगल पे जाना पड़ेगा तो 5 के बाद बेटा अगला नंबर 6 का ही होता है। तो 6 का नंबर कैसे लगेगा बच्चे? लास्ट वाला तो आपका 1 होगा ही होगा, चाहे इसे पहले लिखे बाद में लिखे, तो मैं इस बार बाद में लिखता हूं। अब बच्चे ये नंबर कैसे आएंगे बीच का? 5 और 1 क्या हुआ? 5 और 1 हुआ बेटा मेरा 6, 5 और 10 कितना हो गया बच्चे मेरे पास? 5 और 10 हुआ 15, 10 और 10 कितना हो गया बच्चे मेरे पास? 10 और 10 हुआ 20, 10 और 5 कितना हुआ? 10 और 5 हुआ 15, 5 और 1 क्या हुआ बेटा? 5 और 1 मेरे पास हुआ 6। लास्ट वाला बच्चे मेरे पास हमेशा ही क्या होता है? ओहो, मैंने ब्लू से कर दिया सारा, चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा। लास्ट वाला मतलब पहले वाला 1 होता है और लास्ट वाला 1 होता है। तो मेरे को जो टर्मिनोलॉजी मिली 1 6 15 20, तो ये मिला मेरे को 1 6 15 20 15 6 1। तो पूरा एक्सपेंशन बना a की पावर 6 प्लस में 6 a की पावर 5 b प्लस में 15 a की पावर 4 b स्क्वायर प्लस में 20 a क्यूब b क्यूब प्लस में 15 a स्क्वायर b 4 प्लस में 6 a b की पावर 5 प्लस में हो गया b की पावर 6। तो बच्चे इस तरीके से हम किसी भी एक्सपेंशन को खोल सकते हैं। अब बात ये आती है कि बच्चे अभी, अच्छा जो मैं बताना भूल गया बेटा, ये जो मेथड है यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इस वाले मेथड का नाम होता है पास्कल ट्रायंगल। पास्कल की स्पेलिंग बेटा मैं कंफर्म नहीं हूं। पास्कल ट्रायंगल, तो इस मेथड को हम पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा इस मेथड में? हैशटैग अब प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूं। इस मेथड में प्रॉब्लम यह है बेटा कि अगर मुझे a + b की पावर 10 खोलनी हो, ठीक है,
10 खोलनी हो तो मुझे ये तो पता है यार कि यार ए 10 हो जाएगा, फिर मेरे पास आएगा ए 10 हो जाएगा, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, ए की पावर 9 बी आ जाएगा, फिर मेरे को पता है कि ए की पावर 8 बी 2 हो जाएगा, एंड दैट 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 ऐसे कहानी लास्ट में बी की पावर 10 तक चलती रहेगी। अच्छा, अभी ये a प्लस 10 है, तो यहाँ पे बच्चे मेरे को कॉफिशिएंट के लिए बेसिकली बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 6 है, 6 के बाद मेरे को 7 बनाना पड़ेगा, 7 के बाद 8 बनाना पड़ेगा, 9 बनाना पड़ेगा, फिर जाके आपका 10 बनेगा। यानी कि ये ट्रायंगल की संरचना जो है, ये मेरे को पूरा 10 तक करनी पड़ेगी। क्या शॉर्टकट नहीं है बेटा? नहीं, क्योंकि हमेशा एक नीचे वाला स्टेप ऊपर वाले स्टेप से डिपेंड रहता है, इसलिए 10 को 10 जो है हमें पूरा ही बनाना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई कि यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल बनाना मतलब पूरा ही बनाना पड़ेगा। ये तो रही बेटा 10 तक की बात। अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी की पावर 20, अगर ये नहीं हो के सपोज कर लो a प्लस बी की पावर 25 खोलनी हो, या इसी भी तरीके से नंबर बढ़ाते जाए, 25 ना खोल के मेरे को 100 खोलनी हो, तो डू यू इमेजिन कि यार पास्कल ट्रायंगल 100 तक बनाना, क्योंकि कोफिशिएंट तो निकालने पड़ेंगे, जो मेरे पास वेरिएबल टर्म्स है ए एंड बी वो तो फटाफट बन जाएगी बेटा, कोफिशिएंट निकालना बड़ी टेढ़ी खीर है यहाँ पे। पास्कल ट्रायंगल को पूरा बनाना पड़ेगा बेटा, 1 से ही बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 100 पे जाना है तो कोई बीच का स्टेप हो या हम 4 5 तक या फिर कोई याद हो वहां से कंटिन्यू कर ले, बट ये पूरा ही बनाना पड़ेगा। एंड यू इमेजिन कि यार एक पूरा पास्कल ट्रायंगल बनाने के लिए कितनी बड़ी शीट चाहिए होगी, कितना बड़ा स्पेस चाहिए होगा बच्चे, एंड फाइनली बच्चे इतने बड़े शीट इतने बड़ी स्पेस के बाद बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग। तो प्रैक्टिकल नहीं है ये बेटा पास्कल ट्रायंगल, 3 4 5 टर्म तक तो ठीक है, इसके बाद आगे प्रैक्टिकल नहीं है। तो पास्कल ट्रायंगल बेटा बेसिकली यहां पे आके फेल हो जाता है। तो पास्कल ट्रायंगल फेल हो जाता है व्हेन द पावर, जो इंडिसेस होते हैं जिसको हम पावर भी कहते हैं, आर ग्रेटर देन, यानी कि आर मोर एंड मोर, जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी पास्कल ट्रायंगल जो है ना वो फेल होता नजर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? अब बात करते हैं बेटा सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन क्या है बच्चे? अब सॉल्यूशन कोई ना कोई ढूंढना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बेसिकली ये चैप्टर जो आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बाद आता है। तो इसका मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है, नहीं भी आता एटलीस्ट आपको एनसीआर का फॉर्मूला खोलने आता है, जिसका मतलब होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, आपको ये जरूर आता होगा। तो बच्चे अब ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग देखो, n जो है सपोज कर लो nc0 जो होता है वो मेरा 1 होता है, एंड ncn जो होता है वो भी मेरा क्या होता है 1 होता है। तो n कोई भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो, 0 के साथ हमेशा इसका 1 बनेगा, और 1 के साथ हमेशा इसका भी बेटा सॉरी लास्ट नंबर के साथ भी इसका हमेशा 1 बनेगा। तो ये चीजें हम वहां पर सीख के आते हैं, वो चीज मतलब खोलना एक्सपेंड करना इस फॉर्मूले को बेसिकली यहाँ पर नहीं है। तो अब चलते हैं, हमने एक ट्रायंगल बनाया था जहां पे हमने इंडिसेस को देखा था। ये मेरी इंडिसेस थी, यानी कि पावर 0 पे थी, 1 पे थी, 2 पे थी, 3 पर थी, 4 पर थी। तो और बेटा यहाँ पे हमने कोफिशिएंट लिख लेते हैं। कोफिशिएंट्स बेटा कैसे थे आपके, 0 पर 1 था, 1 पावर थी तो 2 कोफिशिएंट थे, 1 1, 2 पावर थी तो 1 2 1, 3 पावर थी तो 1 3 3 1, 4 पावर थी तो 1 4 6 4 1, कुछ ऐसे कोफिशिएंट जो थे ऑलरेडी चल रहे थे। अब बच्चे ध्यान से देखो, क्या इनके अंदर कोई रिलेशन है? तो देखते हैं। 1 पावर को तो फिलहाल इग्नोर करते हैं, यहां पे चलते हैं। यहां पे मेरे पास पावर है 1 और 2 टर्म है। तो मैं देखो अगर ये बोलूं कि ये 1c0 और ये है 1c1, तो देखो दोनों में मैंने ऊपर डिस्कस करके आ गया था कि n कुछ भी हो, 0 होगा तो बेटा 1 आएगा, और ऊपर वाली टर्म n और नीचे वाला n मैच कर जाएगा तो भी 1 आएगा। अब यहां पे बात करें तो बेटा ये पहला नंबर है, तो पहला नंबर तो आ गया 2c0, लास्ट नंबर हो गया 2c2, ठीक है। पहला नंबर हो गया 3c0, लास्ट नंबर हो गया बेटा आपका 3c3। यहां पे भी बेटा पहला नंबर हो गया 4c0, यहां पे भी ये हो गया 4c4। अब बच्चे इसके बीच में जब मैं 2c0 की बात करता हूं तो बीच में है ना मेरे पास एक टर्म आती है
इस एक टर्म को मैं ग्रीन से शो करता हूं, ये रही मेरी एक टर्म। तो बेटा अगर मैं काउंटिंग की बात करूं तो 0, यहां पे 1 और ये 2, तो क्या बीच में जो ये 1 हो सकता है, क्या फिल कर पा रहा है? तो देखते हैं बेटा, 2C1 की वैल्यू मेरी 2 ही होती है। तो यस बेटा, यहाँ पे एक जो कंटिन्यू काउंटिंग थी वो कंटिन्यू है। अब सिमिलरली 3C0, अब 0 की बात है तो यहाँ पर मैं देखूं, मैं कलर चेंज करता हूं, तो एक मेरे पास 3 आया, फिर मेरे पास 3 आया, तो 0, क्या ये 1 बन सकता है? 3C1, 2 एंड 3, तो क्या ये कंटिन्यू बन सकते हैं? चलिए देखते हैं बच्चे। तो मैंने कहा 3C1 जो है वो 3 होता है एंड 3C2 भी बेटा मेरे पास क्या होता है? 3 होता है। यस बच्चे, तो यहां पर भी एक कंटिन्यू हो गया गिनती, 0 1 2 3। इसका मतलब ये है 4C0, ये होगा मेरा 4C1, ये होगा बेटा 4C2 एंड ये होगा 4C3 एंड लास्ट वन बेटा 4C4। कंप्लीटली मैच हो गया, यानी कि बेटा दिस इज द अल्टीमेट एटमोस्ट सक्सेस, जिसके लिए आप कह सकते हो कि ये पैटर्न मैच करना बहुत बड़ी सक्सेस है। यहां से बेटा अब हम इजीली किसी भी पावर को खोल सकते हैं, यानी कि बच्चे जैसे अब मेरे को पावर 5 खोलना है, तो पावर 5 मैं कैसे खोलूंगा बच्चे? 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5। अब बच्चे 5C1 क्या 0 क्या होता है? ये 1 होता है, ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये भी 10 होता है, ये 5 होता है, ये 1 होता है। और ध्यान से देखो बेटा, ये जो नंबर कोफिशिएंट आया ना, ये पास्कल ट्रायंगल से मैच कर रहे हैं। पास्कल ट्रायंगल में भी बेटा 1 5 10 5 1 ही आए थे। इसका मतलब है बच्चे कि अब मैं जो परेशानी थी, अगर मेरे को यहाँ पे सपोज कर लो 10 भी खोलना है, तो मुझे ऊपर वाले की जरूरत नहीं है बेटा। मैं सिंपल जाऊंगा, मैं बोलूंगा 10C1, 10C0, 10C1, 10C2, 10C3 एंड ये काउंटिंग बेटा 10C10 तक चलती रहेगी। तो दीज आर द अमेजिंग रिजल्ट जो हमने मिले अपने पैटर्न को ऑब्जर्व करके। अब मैं बेटा ये कह सकता हूं कि अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं, तो आपको अगर a प्लस बी की पावर n कोई भी पावर खोलनी हो, तो कैसे बेटा आप खोल पाओगे? NC0, सबसे पहले a की पावर n आएगी, फिर बेटा आपके पास a की पावर एक कम हो जाएगी, n-1, b आ जाएगा b की पावर 1, फिर आपके पास बेटा a की 2 पावर कम हो जाएंगी, b2 आ जाएगा, फिर a की पावर 3 कम हो जाएगी, b3 आ जाएगा। ये कहानी डेड 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 चलती रहेगी। लास्ट में बेटा a खत्म हो लास्ट में बेटा a खत्म हो जाएगा। बेटा ये जो मैं थोड़ा सा बड़ा सिंबल ही दे देता हूँ। ये n है बेटा, मैं n की बात कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मेरा n 4 की तरह लग रहा है और थोड़ा सा पेन भी ऐसे ही है, क्योंकि राइटिंग को थोड़ा सा स्मूथ ही लेता है, शार्प नहीं रखता। तो बच्चे अब मैं ये कहता हूँ कोफिशिएंट आएंगे NC0, NC1, NC2, NC3 एंड NCN। बेटा याद है हमने a प्लस बी की पावर 6 खोला था, तो मैं अगर बोलूं कि a प्लस बी की पावर 6 कैसे खुलेगा, तो कुछ नहीं करना बेटा, a की पावर 6 प्लस में a की पावर 5, b की पावर 1 प्लस में a की पावर 4, b की पावर बच्चे हमारे पास आई 2 प्लस में a की पावर 3, b की पावर 3 प्लस में a की पावर 4, b की पावर ओहो गलत हुआ बेटा। ओह नहीं बच्चे, a की पावर बेटा 2, b की पावर 4, यहाँ पे हुआ बेटा a b की पावर, मैं थोड़ा सा ओहो, ये हो गया बेटा a की पावर 2, b की पावर 4 प्लस में ये हो गया a b की पावर 5 प्लस में ये हो गया b की पावर 6। अब बच्चे यहाँ पे क्या है बेटा, हमें कोफिशिएंट डालने हैं। कितना आसान है कोफिशिएंट डालना, 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6। तो बच्चे ये वाले कोफिशिएंट तो हम बिना सोचे, मैंने बताया था 1 लिख सकते हैं, तो ये वाली टर्म होगी आपकी a की पावर 6, 6C1 का मतलब 6 ही होता है, a की पावर 5b, 6C2 का मतलब होता है 6 को 2 बार खोलो और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, यानी कि 6 पंजे 30 और यहां से हुआ 15, 15 a की पावर 4, b की पावर 2, 6 को 3 बार खोलो, 6 पंजे 30, 3 चौके 120, 120 को बेटा 6 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 20 a क्यूब b क्यूब प्लस में 64 बेटा, अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे कैलकुलेशन में
तो 6 ही 2 की तरह ही खुलता है, यानी कि रिजल्ट मेरे पास आएगा 15 a की पावर 2 b की पावर 4, फिर बेटा 6 से 5 आ जाएगा मेरा 6a इंटू बी की पावर 5 प्लस में b की पावर 6। तो ये कोफिशिएंट है बेटा 6, 15, 20, 15, 6। ठीक है, अब इसको है ना एक सिंबॉलिकली भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखना बेटा मैं सिंबॉलिकली कैसे दिखाऊंगा। अगर मैं कह रहा हूं a प्लस बी की कोई भी पावर हो, बेटा ये n है, इज इक्वल टू, मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे है ना एक तो सम है, सबसे पहली बात सिग्मा सम है। सम किसका है? सम जो है ना इसमें एनसीआर। ठीक है, तीन टर्म्स है, हर किसी के अंदर एक है कोफिशिएंट की, एक ए की, एक बी की। एक है ए, एक है बी। ए का क्या है बेटा? ए की पावर जो है ना वो क्या है? वो एन में से माइनस हो रही है, एन से स्टार्ट होती है, एक कम होती है, फिर एक कम होती है, फिर एक कम होती है, तो इसकी पावर है एन माइनस आर। थोड़ा सा बेटा साइड लिखते हैं, तो a की पावर है बेटा n माइनस आर और b की पावर है मेरे पास r। जहां पे बेटा r किससे स्टार्ट होता है? जीरो से लेके कहां तक जाएगा? n तक। अब आप ध्यान से देखो बेटा, जीरो रखूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? nc जीरो a की पावर n। तो यानी कि बच्चे मेरे पास, ग्रीन पेन ले लेता हूं मैं, क्या मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई? बिल्कुल आ गई बच्चे। अब मैं कह रहा हूं nc1 a की पावर n माइनस वन b1, तो क्या मेरे पास दूसरी टर्म आ गई? बिल्कुल आ गई। फिर मैं 2 रखूंगा तो nc2 a की पावर n माइनस टू b की पावर 2। ठीक है, तीसरी टर्म nc3 a की पावर n माइनस 3 b की 3, चौथी टर्म। इसी तरीके से आपकी टर्म आती रहेगी। तो दिस इज क्या है बेटा? ये अल्टीमेटली एक एक्सप्रेशन है कि a प्लस बी को हम कैसे खोल सकते हैं। आई होप बच्चे कि आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन खोलने की ये डिस्कशन, ये लॉजिक, ये पैटर्न समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से ये खोल पा रहे हैं। थोड़ी सी नॉलेज इसके अंदर एनसीआर की जरूर चाहिए थे। अब चलते हैं बेटा इन जो भी हमने सीखा एक्सप्रेशन वगैरह, इनके ऊपर अभी क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है, क्योंकि कुछ ऑब्जर्वेशंस भी है हमारे पास। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? इनको हम समरी भी बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, कंक्लूजन भी बोल सकते हैं। यानी कि बेटा ये जो हमने सीखा है a प्लस बी की पावर n खोलना, उसके ऊपर की कहानी है सारी। क्या क्या कहानियां हैं? कंक्लूजन नाम दे रखा है, इसको हम ऑब्जर्वेशन भी बोले तो गलत नहीं होगा। तो बच्चे अब मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, बहुत जर्नल है ऑब्जर्वेशन है। अब बेसिक बस थोड़ा सा सोचना, आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बोला हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, किसी भी a प्लस एक्सपेंशन किसका बेटा? a प्लस बी की पावर n। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब हुआ जहां पे दो पावर के ऊपर n लगाओ उसे एक्सप्रेशन बोलते हैं, और उसका खोलना क्या कहलाता है? एक्सपेंशन कहलाता है। तो ये है मेरा एक्सप्रेशन, और ये बेटा बेसिकली एक्सपेंशन है, यानी कि बाइनोमियल टर्म को खोलना। तो ये कहता है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो देखो यार, ये सब कहा मैंने, हमने पहले स्टार्टिंग में करा था। जब मेरे पास एक पावर थी, तो मेरे पास, जब मेरे पास एक पावर थी, पेन को मैं थोड़ा सा पिंक कर लेता हूं। तो जब मेरे पास एक पावर थी, मेरे पास देख रहा था मेरे पास दो टर्म है। पावर दो थी तो मेरे पास टर्म्स जो है ना, ये टर्म्स है। ठीक है, ये तीन थी, पावर तीन थी तो टर्म फोर थी। यहाँ पे पावर फोर है तो टर्म देखो फाइव है, एक दो तीन चार पांच। पावर फाइव है तो टर्म्स मेरे पास सिक्स है। तो ये मेरे पास टर्म्स है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो टर्म्स है, ठीक है, ये बेसिकली पावर से एक ज्यादा है। अब यही बात यहां पर भी निकल के आएगी। अच्छा, a प्लस बी की पावर सिक्स भी खोला हुआ है, तो बेटा यहां पर देखो एक दो तीन चार पांच छह सात, यानी कि छह के अंदर सात पावर आई है। तो यहां पे हम अगर कहें तो हमारे पास कितनी जो n है, अगर n जो भी एक्सपेंशन है पावर n है, तो नंबर ऑफ टर्म तो है n प्लस वन भी आएगी। अब जैसे बेटा यहां पर भी खोल के देखा हुआ है, तो देखो यहां पे उसने क्या बोला है, जो मैं ये एक्सपेंशन खोलता हूं वो जीरो से लेके n तक जाता है, यानी कि ये क्या जाता है? जीरो टू लेके n। ठीक है, n एक काउंटेबल नंबर है, ये काउंटिंग में नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जीरो के बाद वन आएगा, वन से लेके एन तक। तो ये अगर ये एन है तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एन ही बोलूंगा, एन टर्म्स बोलूंगा। जैसे बेटा वन टू थ्री के लेकर मान के चलो ये 100 होती,
तो मैं इसको 100 ही बोलता कि कितनी टर्म्स है, 100 है। इसके बाद जीरो एक टर्म है बेटा, मैं ये नहीं बोल रहा नंबर जीरो हो गया, ये एक टर्म है जहां पे हम r को जीरो पुट कर रहे हैं, तो यानी कि +1, तो डेट मीन n+1 टर्म्स जो है हमें देखने को मिलती है। तो यही बात यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि r ये है, सो द टोटल नंबर ऑफ एक्सपेंशन। ये बुकिश लैंग्वेज है, मैंने आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बात समझा दी। आगे चलते हैं बेटा, सेकंड को पढ़ते हैं, द सम ऑफ इंडेसेस ऑफ x एंड a इन ईच टर्म। तो बेसिकली मैं x और a काट गया हूं बेटा, ये बुक की लैंग्वेज थी। ओह, ये है बेटा a एंड ये है बेटा b इन ईच टर्म इज n। तो a प्लस b की पावर मेरे पास क्या है बेटा n। अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास क्या हो रहा है, मैंने एक पूरा का पूरा ये खोला, अब इसको खोला तो इसमें बेटा अगर आप देखो तो a और b की जो भी पावर है ना, देखिए यहाँ पे क्या है n+0, यहाँ पे क्या है n-1+1, यहाँ पे क्या है n-2+2, यहाँ पे क्या है बेटा n-r+r, यहाँ पे क्या है 0+n। तो आप देखो हर बार बेटा मेरे पावर क्या आ रही है, n आ रही है। उसने यही बोला है कि आप किसी भी टर्म्स पर हो, आपकी इंडिसेस की पावर हमेशा ही क्या आएगी, n आएगी। इसको आप ऑब्जर्व करना चाहते हो तो यहाँ से भी देख लो बेटा, यहाँ पे मतलब बहुत कुच्चू मुच्चू कर दिया मैंने, तो यहाँ पे देखते हैं। जैसे बेटा बच्चे इसको भी एक अलग पेन से लेके चलते हैं, ये वाला कलर लेता हूं मैं। अब हाँ देखो बेटा, ये पावर ये 6 है, लेकिन यहाँ से तो नजर नहीं आएगा इस पेन से। रेड मेरे पास हो चुका है बेटा। आ, एक काम करते हैं, लाइट कलर से बात नहीं बनेगी, ऑरेंज कलर उठाते हैं, लिटिल ऑरेंज। तो बेटा यहाँ पर देखो, जैसे ये पावर है 6, तो 6 यहाँ पर भी 5 और ये पावर 1 6, 4 और 2 6, 3 एंड 3 6, 2 और 4 6, 1 एंड 5 6 एंड यहाँ पर 6। तो हर बार पावर 6 ही आ रही है, तो ऑब्जर्वेशन हमारे को जो कहती है वो कई तरीके से हमें दिखती भी है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सॉरी कंक्लूजन नंबर थर्ड। तो कंक्लूजन नंबर थर्ड कहता है कि एनसीआर और एनसीएन माइनस आर ये ना लगभग बराबर होते हैं। तो ये बेसिकली ये प्रॉपर्टी होती है जो हमने कॉम्बिनेशन में सीखी होती है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये होता है कि बेटा जैसे एनसी जीरो है, अब एनसी जीरो जो जीरो है वो आर की जगह पर है, यहाँ पे आर जीरो है, तो एनसीएन माइनस आर, तो यहाँ पे हो जाएगा एनसीएन आपका बराबर होगा NC1 NCN-1, NC2 NCN-2 के बराबर होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपकी एप्लीकेबल होती है। ये हमने कॉम्बिनेशन में सीखी थी। अब क्या मतलब है, ध्यान से देखना बेटा। जैसे मैं कहूं मैंने a प्लस बी की पावर 5 को लिया, अब बात कॉफिशिएंट की हो रही है तो मैं सिर्फ कॉफिशिएंट लेके चलता हूं। तो मैंने कहा 5C0, फिर आएगा बेटा 5C1, फिर आएगा 5C2, फिर आएगा 5C3, फिर आएगा 5C4, फिर आएगा 5C5, फिर अच्छा खत्म। तो यहां पे देखो, ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू आई 1, इसकी वैल्यू भी आई 1, ये है 5, ये है 5, ये है बेटा 10, ये है बेटा 10। अब ये क्या है, बेसिकली ये बोल रहा है कि ये दोनों आपस में है ना मैच करते हैं, ये दोनों आपस से मैच करते हैं, क्योंकि NC नीचे 2 और ये 3 दोनों, मतलब कहने का मतलब जहां पे बेस का जो भी ऐड करने पे सम ऊपर वाले n के बराबर आ जाए ना, ये प्रॉपर्टी यही बोलती है कि जहां पे मैं इन दोनों को ऐड करूं, r प्लस n माइनस आर, आर से आर कट जाएगा बेटा, n आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, ऊपर वाली पावर n के बराबर आएगा। तो जब भी ऐसा हो ऊपर वाले पावर के बराबर आ जाए, नीचे जो बेस का सम है, तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, बराबर होगा। तो 2 और 3 मिलकर 5 करते हैं। सिमिलरली यहां पर देखो 4 और 1 मिलके 5 करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो 5 और 5 मिलके 5 करते हैं। तो यानी कि बच्चे जितने भी पावर्स होंगी यहाँ पे रिजल्ट आपका यही आएगा। अब एक और चलते हैं, a प्लस बी की पावर 7 उठाते हैं। तो 7 को उठाया मैंने, तो मैंने लिया 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 प्लस 7C4 प्लस 7C5 प्लस 7C6 प्लस 7C7।
तो सर आप ये क्या कर रहे हैं बेसिकली बेटा, मैंने आपको बताया अभी अभी कि मेरे को कोफिशिएंट से मतलब है, ये वाली प्रॉपर्टी अभी कोफिशिएंट पर ही है। तो 7c0 का मतलब होता है 1। अब बेटा ये 0 है तो इसका पैटर्न मिलेगा इससे, ये भी 1 होगी। अब बच्चे 7c का मतलब होता है 7, तो बच्चे ये वाली भी मेरे को क्या मिलेगी, यहाँ पे इसका मैच हो रहा है इससे। 7c2 का मतलब होता है 7 को 2 बार खोलो और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। तो 7 को 2 बार खोलते हैं, 7 6 42, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे 21। तो 7c2 7c5 से मैच करेगी, तो ये वाली बेटा मैच करेगी इससे, तो इसको इसका मतलब यहाँ पर भी मेरे को मिलेगा 21। 7c3 7c4 आपस में मैच कर रही है, तो अगर मैं यहाँ पे खोलूं, 7 को 3 बार खोलना है, तो 7 को 3 बार खोलना है तो 7 इंटू में 6 इंटू में 5 डिवाइड बाई 6, तो 35। तो अगला वाला रिजल्ट भी बेटा मेरे को 35 मिल रहा है। तो इसका मतलब है ये है मेरी टर्म 1, ये है मेरी टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6, टर्म 7, टर्म 8, यानी कि बेटा 7 पावर है तो मेरे को नंबर ऑफ टर्म 8 मिलेगी, 5 है तो नंबर ऑफ टर्म 6 मिलेगी। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, सो द कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर इक्वल। तो बेटा जो भी कोफिशिएंट आपके बिगिनिंग से जिस नंबर पे है वो एग्जैक्टली इक्वल होंगे एंड से भी उसी नंबर पे। जैसे बेटा स्टार्टिंग में मैं इसको ग्रीन पेन पे लेके चलता हूं, स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पे 21 है, तो एंड से भी तीसरे नंबर पे 21 है। स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पे 7 है, तो एंड से भी दूसरे नंबर पे 7 है। स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पे इस पे देखो 10 है, तो एंड के तीसरे नंबर पे भी ये 10 है। यानी कि स्टार्टिंग से कोई कोफिशिएंट है किसी भी नंबर पे, तो एंड से भी वही कोफिशिएंट उसी नंबर पे होगा बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पे कहता है कि अगर मुझे a माइनस बी चाहिए, हम अभी तक a प्लस बी की बात कर रहे हैं, तो कह रहा है कुछ नहीं, आप b को माइनस बी से रिप्लेस कर दीजिए। यानी कि बच्चे अगर मेरे को बोला जाए a प्लस बी की पावर 5, सर आप बहुत बार खोलते हैं, चलो एक बार और खोल दो, हमें तो याद भी हो गई है बेटा। a की पावर 5 प्लस में कोफिशिएंट है 5 में 1 5 10 10 5 1, तो a की पावर 5, a की पावर 5 के बाद a की पावर 4 प्लस में बेटा a की पावर 3, वो b नहीं लगा रहा मैं, b की पावर 1, b की पावर 2, प्लस के साइन को भी गलत कर रहा हूं बच्चे मैं, प्लस प्लस a की पावर 2, b की पावर 3 प्लस a इंटू बी की पावर 4 प्लस b की पावर 5। तो यहां से मेरे को रिजल्ट मिला बच्चे कि यहां पर क्या है, यहां पे आपका 1 होता है, यहां पे 5 होता है, 10 10 5 1। सर आपने a प्लस बी खोला, अगर हमें a माइनस बी हो तो बेसिकली कुछ नहीं करना, a माइनस बी के लिए b को रिप्लेस कर दो माइनस बी से, तो यहां पे बेटा a माइनस बी की पावर 5 आएगी। अब इसका ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखना कि b कहां कहां पर है। b बेटा पहली टर्म में नहीं है, यहां पर है, दूसरी टर्म में है, ठीक है ना, 2 यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 4, यहाँ पे पावर 5। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे कहूं तो a की पावर 5 आएगा, यहाँ पे आएगा 5 a की पावर 4, एंड यहाँ पे बेटा मैं माइनस का सिंबल जरूर लगाऊंगा, एंड ये b प्लस में बच्चे मेरे पास 10 a की पावर 3, ब्रैकेट में माइनस का सिंबल जरूर लगाऊंगा, एंड यहाँ पे b, एंड यहाँ पे इसको मैं क्लोज भी कर दूंगा, ये हो गया 2। फिर बच्चे प्लस में 10 a की पावर 2, यहाँ पे माइनस का सिंबल b लेकर आऊंगा और इसकी पावर 3, प्लस प्लस में बेटा आपका 5a, इसके ऊपर बच्चे मैं क्या करूंगा, मैंने लिया माइनस b की पावर 4 प्लस, ओहो ये तो मेरे को यश, अब यहां पे b है तो बच्चे मैं क्या करूंगा, माइनस का यहां पे क्या करूंगा बेटा मैंने यहां पे दिखाया कि ये दिस इज माइनस बी की पावर 5। तो सर आपने इतनी मेहनत क्यों करी, क्वेश्चन ये आता है कि इतना बी पे माइनस पे फोकस क्यों करा। तो बेटा इसके पीछे वजह ये है कि बी जो है ना माइनस होने की वजह से हर जगह माइनस नहीं होगा, कुछ जगह बी प्लस रहेगा, कुछ जगह बी माइनस रहेगा।
कहां प्लस रहेगा? जहां b की पावर इवन है b प्लस रहेगा, जहां b की पावर ऑड है b माइनस का रहेगा। इसका मतलब ये है बेटा कि ये a की पावर 5 रहेगा, माइनस का आ जाएगा 5 a की पावर 4b, यहाँ पे पावर इवन है तो a क्यूब b स्क्वायर, यहाँ पे ऑड है तो 10a स्क्वायर b क्यूब, यहाँ पे बेटा आपका 5a की पावर b की पावर 4 और माइनस b की पावर 5। तो आप देख सकते हैं बेटा जहां जहां b की पावर 1 है, ठीक है ना, 1 3 एंड 5 ये सारे नेगेटिव रहेंगे। इसी वजह से जब मैं इस एक्सपेंशन के अंदर आता हूं तो a माइनस बी के एक्सटेंशन के अंदर एनसीआर a की पावर एंड b की n माइनस आर एज इट इज रहती है, इनमें कोई फर्क नहीं रहते। सिर्फ फर्क किसका आएगा? सिंपल माइनस का बेटा, कोई भी टर्म अगर हम लिख रहे हैं तो माइनस का आएगा। अब माइनस के अंदर भी यही बात है बेटा कि ये b की पावर पे डिपेंड है। b की पावर मैंने यहाँ पे r दिखाई है आपको, तो r का मतलब 0 1 2 3 4 5 यही मतलब हुआ। तो r जब बेटा सॉरी ऑड होगा तो नेगेटिव है, r जब बेटा इवन होगा तो पॉजिटिव होगा, इसलिए इसको अलग से शो करा है -1 की पावर r के थ्रू। यानी कि जब जब मेरे पास ऑड होएगा रिजल्ट मेरे पास नेगेटिव होगा, जब जब मेरे पास इवन होगा रिजल्ट मेरे पास पॉजिटिव होगा, और अल्टीमेटली मैं ये नीचे वाले एक्सपेंशन तक पहुंच जाऊंगा। तो ये बात उन्होंने कुछ लिखी हुई है, द टर्म इन द एक्सपेंशन। बेटा ये मैंने बुक में x प्लस ए था तो मेरे को नहीं लगा सूट करा, मैंने दैट्स व्हाई a प्लस बी उठाया। और ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, द लास्ट टर्म इज पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू एज n इज ऑड और इवन। सिंपल सा बात लिखी हुई है। आगे चलते हैं, कहता है मैं a को 1 रखूं b को x रखूं इस एक्सपेंशन में तो मुझे 1 प्लस एक्स का मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा बेटा। तो मेरे पास 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन है। अब मैं इसको खोलते हैं तो हमने बेटा हमने ये सीखा है कि जैसे खोलते टाइम NC0, अब पहला नंबर 1 है, पहला नंबर 1 है तो बेटा इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, पावर कुछ भी हो। तो सीधी सीधी बात किस पे आई? दूसरे नंबर पे। तो ये आया बेटा आपका x0, फिर आई बच्चे बात nc1, फिर बात आई x की पावर 1, फिर प्लस में nc2, फिर आया x की पावर 2, फिर प्लस में nc3, ये हुआ x की पावर 3 प्लस डेट 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 डेट, ये लास्ट हुआ ncn इन 2 में बेटा x की पावर n। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बेटा कि अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर n कर रहा हूं तो ये बिल्कुल एज इट इज खुल रहा है x की पावर 0 1 2 3 4, यानी कि ये कुछ असेंडिंग बढ़ते क्रम में खुल रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है। और अगर मेरे को इस फॉर्म में लिखना है तो बेटा सिंपल है, आप देखो 1 हट जाएगा और x ही बच जाएगा। तो जैसे जैसे r की पावर बढ़ेगी 1 2 3 होगा, x की पावर भी बढ़ते जाएगी। तो इसे असेंडिंग ऑर्डर हम बोलते हैं पावर x के ऊपर। अब बात करते हैं पुटिंग x a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 1, यानी कि पहले x करा दूसरे में 1 करा, तो यहां पर क्या होगा बच्चे, ये बेटा x प्लस 1 बन जाएगा एंड ये होगा nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 प्लस डेट 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 डैश ncn x की पावर बेटा n माइनस n, यानी कि खत्म। इसको मैं x की पावर 0 भी लिख सकता हूं। तो बच्चे अब कहने का मतलब ये कि अगर मैं इसको मतलब x पहले रखता हूं तो आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर में खुलेगा, यानी कि पावर बड़े से लेके छोटा होगा। और आप खुद देखो n माइनस आर यहाँ पे लिखा भी हुआ है। बट मजे की बात यह है बेटा कि ये दोनों जो है ना वो दिखते एक जैसे हैं, 1 प्लस एक्स या x प्लस 1, आपको ये दोनों सिमिलर नजर आएंगे। तो यानी कि 1 प्लस एक्स को अगर मैं कहूं दो तरीके से लिखा जा सकता है, ये है मेरा मेथड 1 एंड ये है मेरा मेथड 2। ये दो तरीके से हम 1 प्लस एक्स को लिख सकते हैं। तो आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई कि हमारे पास 1 प्लस एक्स का है एक असेंडिंग ऑर्डर वो है खुलने का तरीका, एक डिसेंडिंग ऑर्डर है। बात क्या है, बस आगे पीछे लिखने का तरीका है। आगे चलते हैं, अगर 1 प्लस एक्स आया है
तो क्या 1 माइनस एक्स आ सकता है? बिल्कुल उसी तरीके से आएगा बेटा, जिस तरीके से हमने कहा 1 प्लस एक्स तो हमने निकाल लिया सर। अब ये किसी भी तरीके से निकाला हो ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अगर हमें 1 माइनस एक्स चाहिए तो कैसे करें? सिंपल है बेटा, यहां से यहां कैसे जाएंगे? एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। तो बच्चे ध्यान से देखो, अब बात वही घूम फिर के आएगी, जहां जहां पे ऑड होगा। तो ये देखो बेटा, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पावर 3 है नेगेटिव, इसके बाद जहां पर भी पावर होगा वो नेगेटिव होगा। और यहाँ पर भी बच्चे अगर मैं इस एक्सपेंशन को दिखाऊं तो -1 के साथ बाहर कर रखा है, जस्ट प्रीवियस हमने डिस्कस करा था, -1 की पावर r के साथ बाहर कर दिया, अंदर वैसा ही है। तो x ऑड है तो माइनस का हो जाएगा बिकॉज ऑफ -1 की पावर r, x अगर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ -1 की पावर r की वजह से। तो ये चीजें हमने ऑब्जर्व करी। आगे क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1 टर्म इन द एक्सपेंशन इज NCR। अब बेटा ये r प्लस 1 टर्म क्या होती है सुनना। मैं अभी a प्लस बी की पावर 5 को कई बार खोला है तो मेरे को याद भी है, तो बोल देता हूं बेटा, फिर भी वही कोफिशिएंट मेरे को पीछे देखने ही पड़ते हैं। तो a की पावर 5, a की पावर 4, 1 प्लस में बेटा a की पावर 3 b2, प्लस में बेटा a की पावर 2 b3, प्लस में बेटा a b की पावर 4, प्लस में b की पावर 5। a के बाद यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे आता है 5, यहाँ पे भी बेटा 10, 10, 5, 1। तो अब ये जो r प्लस 1 टर्म का मतलब क्या है बेटा? अच्छा, इसको एक और तरीके से भी हम निकाल लिखेंगे, a प्लस बी की पावर n सम। r किससे स्टार्ट होगा बेटा? 0 से लेके n तक, ठीक है ना। a की पावर क्या हो जाएगा? ये लिखते हैं NCR, इनटू में a की पावर होगा n माइनस r, इनटू में b की पावर हो जाएगा मेरे पास r। तो इसका मतलब ये है बेटा कि मेरे को अगर सपोज कर लो थर्ड टर्म चाहिए हो T3, तो T3 को पुट करने का मतलब है कि मैं यहाँ पे मुझे r पुट करना पड़ेगा। अब r जो है ना बेसिकली देखो थर्ड टर्म है, ये मेरी थर्ड टर्म है, ये मेरी T3 है। तो थर्ड टर्म यानी का मतलब ये कह रहा है ये थर्ड टर्म है, इसके अंदर जो भी कोफिशिएंट है एनसीआर के थ्रू दिखाए जाते हैं। यानी कि ये कोफिशिएंट कैसे आए बेटा? ये आए 5c2 करके, यहाँ पे ये T4 है, और इसके कोफिशिएंट कैसे आए? 5c3 करके। ये टर्म 5 है, इसके कोफिशिएंट कैसे आए? 5c4 करके। तो यानी कि बेटा अगर मैं कहूं कोई भी टर्म हो, कोफिशिएंट कैसे आता है? एनसीआर करके। तो r जो है बेसिकली एक नंबर कम ही होता है टर्म की वैल्यू से, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म क्या होती है? एक ज्यादा होती है, तो इसलिए मैं अगर 8 को देख रहा हूं तो r एक कम होगा। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर ये थंब 3 है तो r 2 है, 4 है तो 3 है, 5 है तो 4 है। तो ये मतलब है, और टर्म 6 है, ये मेरी टर्म 6 हुई। तो इसके अंदर जो ये r है 5c5 है। ये बस यही कहना चाहता है, और इस प्रॉपर्टी की वैल्यू आगे आके समझ में आ जाएगी, क्योंकि आगे ये और डिटेल में भी है। तो अभी के लिए सिर्फ एक स्पेसिफिक नॉलेज थी, मैंने दे दी। कहता है द कोफिशिएंट ऑफ x आर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज ऑलवेज NCR। ये बेटा आई थिंक पता नहीं क्यों मिस प्रिंट हो गया, NCR रहेगी। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, आपका कहने का मतलब है कि अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर खोलता हूं तो इसमें जो एक्सपेंशन है उसमें हमेशा जो कोफिशिएंट जो रहेगा वो NCR रहेगा। तो ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमें पता भी है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप ये देख लीजिए, 1 प्लस एक्स की पावर n को मैंने ये बताया कि हम सिग्मा लगा के खोल सकते हैं। जहां पे r 0 से स्टार्ट होगा, ये हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा बेटा NCR इनटू में x की पावर r। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? NCR ही तो है, तो बताने की जरूरत नहीं थी, ये सब ऑब्जर्वेशन है। ये इसका मतलब ये भी है कि बेटा थोड़ा सा स्पेसिफिकली आप कोफिशिएंट पे ध्यान देना। आप कोफिशिएंट पे आप ध्यान दे सको इसलिए आपको पास ये प्रॉपर्टी लिख के आई है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली बताना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो पूरे एक्सपेंशन की एक एक चीजों पर आपको पता होना चाहिए, बारीक नजर होनी चाहिए। आगे चलते हैं, ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या कहता है देखो, कहता है a प्लस बी की पावर n और a माइनस बी की पावर n को प्लस कर दो तो आपके पास कुछ ऐसे रिजल्ट आएगा। तो एक काम करते हैं ना बेटा, हमने a प्लस बी की पावर 5 को खोलते हैं एंड a माइनस बी की पावर 5 को भी खोलते हैं। तो ये आ जाएगा a की पावर 5
प्लस में बेटा 5 a की पावर 4 b की पावर 1 प्लस में 10 a की पावर 3 b की पावर 2 प्लस में 10 a की पावर 2 b की पावर 3 प्लस में 5 a b की पावर 4 प्लस में b की पावर 5। अब बच्चे a माइनस बी की पावर 5 को भी खोलेंगे तो ये भी ऐसे ही खुलेगा, तो ये हो जाएगा a की पावर 5 माइनस में बेटा b 5 a की पावर 4 1 प्लस में 10 a की पावर 3 b स्क्वायर प्लस में 10 a स्क्वायर b 3। ओहो ये माइनस है बच्चे, एंड यहाँ पे है प्लस, तो ये है 5 a की पावर b 4 माइनस में b की पावर 5। अब आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो बेटा मैंने माइनस कहाँ कहाँ प्लांट करा, जहां पे b की पावर 1 3 5 यानी कि ऑड थी, यही बात हमने सीखी थी। अब वो कह रहा है कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ऐड कर देंगे तो ध्यान से देखना, मेरे पास ऐड करने से ये टर्म कट जाएगी, ये टर्म कट जाएगी एंड ये टर्म कट जाएगी, यानी कि जितनी भी ऑड टर्म से कट जाएंगी, मेरे को क्या बचेगा बच्चे, ये सारी जो इवन टर्म्स है वो दो बार बच जाएंगी, a की पावर 5 प्लस में 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस में 5 a b की पावर 4 प्लस में डैट डैट डैट। तो अब इसने भी यही बोला है कि NC0 NC2 NC4 a की पावर बचेगी, फिर a की पावर 2 कम यानी कि b2 फिर 4 कम, यानी कि बच्चे अगर मैं जोड़ रहा हूं तो मेरे पास इवन बचेगा। अब मैं इसमें से इसको हटाता हूं, देखते हैं कितना बैक होता है, अंडू 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 अंडू। हाँ बेटा चलो हट रहा है, मेरे को बेसिकली साइन हटाने हैं, अंडू 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 अंडू। हाँ ये ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, अब मैं इन दोनों को अगली बार बोल रहा है माइनस करो, मैंने कहा ठीक है मैं माइनस कर देता हूं इनको, तो माइनस करने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो अब की बार बेटा क्या हुआ, मैं ग्रीन पेन को उठाता हूं, ग्रीन पेन को उठा के बेटा ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, ये वाला बच गया आपके पास, ये दोनों आपस में कटेंगे, ये वाला बच गया आपके पास, ये दोनों आपस में कटेंगे, ये वाला बच गया आपके पास, यानी कि इस बार ऑड बच जाएगा। तो होगा क्या रिजल्ट, मेरे पास 2, ठीक है ना, 5 a की पावर 4 b की पावर 1, अगला है बेटा 10 a की पावर 2 b की पावर 3, फिर अगला है b की पावर 5। तो ये मेरे पास ऑड बच गया इसका मतलब। तो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है NC1 बचेगा, NC3 बचेगा, जो भी है आपका यही रिजल्ट आएगा। तो मेरे पास a प्लस बी की पावर n, a माइनस बी की पावर n, एंड नीचे बेटा इसको खोल दिया, यहां से मेरे को समझ में आया कि बेटा होगा क्या कि अगर इवन है, मतलब जो पावर है इस एक बार इवन बचता है, एक बार ऑड बचता है, ये क्लियर है, सेंस सिंपल। तो जब बेटा ये होगा तो ये है बेटा इवन का और ये है बेटा सिंबल ऑड का, ठीक है। अब यहां पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है, कहता है n अगर ऑड है, अगर सपोज कर लो n मेरे अभी केस किया 5 है, तो n टर्म्स कितनी हो जाएंगी इसके अंदर, टर्म्स जो हो जाएंगी वो 6 हो जाएंगी, तो 6 टर्म है। अब अंदर x प्लस a की पावर n और x माइनस a की पावर n, और जो भी एक्सपेंशन है चाहे पॉजिटिव लिया चाहे नेगेटिव लिया, अगर बेटा मेरे पास 6 टर्म है तो 6 टर्म का मतलब है फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6, तो इसका मतलब है कि 3 टर्म्स जो है मेरी ऑड हो गई एंड 3 टर्म्स जो है मेरी वो इवन हो गई। तो जब एक काउंटिंग जो है वो पूरी इवन बन रही है, एन ऑड है एंड नंबर टर्म इवन बन रही है, तो 3 इवन 3 ऑड, दोनों टाइम्स क्या है काउंटिंग पूरी है। लेकिन बच्चे अच्छा हाँ, तो नंबर ऑफ टर्म जो है कितनी निकली, इवन टर्म जो आएंगी वो कितनी निकलेंगी, 10 निकलेंगी, ऑड भी कितनी निकलेंगी आपकी 3 निकलेंगी। तो इसको कैसे करा जाए, ये मेरे पास 5 है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं 5 प्लस 1 अपॉन में 2, तो यानी कि n प्लस 1 अपॉन में 2, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, ये वाली टर्म की बात हो रही है, हाँ या ना, ठीक है। ये पहली ऑब्जर्वेशन है। आगे बात बोल रहा है, मैं इसको मिटा देता हूं बेटा, ये आपको लॉजिक मैंने समझा भी दिया था, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा और इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मेरे को ये बोले
कि n अगर इवन है, n क्या है बेटा, सपोज कर लो 6 है, तो टर्म्स क्या हो जाएंगी, टर्म्स जो होंगी वो 7 होंगी। 7 का मतलब फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, फोर्थ टर्म होगी, फिफ्थ टर्म होगी, सिक्स टर्म होगी, सेवन टर्म होगी। यही मतलब हुआ। अब 7 में से पहली जो टर्म होती है इसमें r 0 होता है। अगर मैं बेटा r की बात करूं तो इसमें ये क्या होता है, 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, यही होता है। तो इसका मतलब है बेटा, अगर मेरे पास r की बात करें, हाँ, अगर मैं इसमें इवन की बात करूं तो पहली वाली टर्म जो है ये इवन बनेगी, तीस दो ये वाली इवन बनेगी, एंड ये वाली आपकी इवन बनेगी, ये वाली आपकी इवन बनेगी, ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड। तो इस बार इवन 4 बनी, ऑड 3 बने। तो हमेशा ही यही केस होगा बेटा कि जब भी गिनती जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो ऑड में आएंगी 7, 9, 11, तो इवन टर्म हमेशा एक ज्यादा होंगी। तो अब मेरे पास n6 है, एक 6 से मैंने क्या बनाया बेटा, अब n6 से इवन कितनी निकली बेटा आपकी 4, ऑड कितनी निकली आपकी 3, तो 6/2, तो 6 लिया बेटा, 6/2 प्लस 1। अगर मैं ऐसे कहूं तो मैं ये कह सकता हूं मेरे पास 4 टर्म आ जाएंगी। तो यानी कि जब इवन निकालना है तो इवन का फॉर्मूला आपका दे रखा है, एंड इफ n इज इवन तो n/2 प्लस 1, ये आपको बेटा फॉर्मूला दे रखा है जब n इवन है। एंड जब n ऑड है तो बेटा ऑड के लिए तो सिंपल है, ऑड में 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स कैसे निकालेंगे, n 6 है तो मैं यही कह सकता हूं 6/2, यानी कि रिजल्ट आएगा 3। तो 3 टर्म्स ही निकल के आएंगी, तो इसलिए हमारे पास फॉर्मूला हो गया बेटा n/2। तो ये सिर्फ एक फॉर्मूला इंट्रोडक्शन थी। हम जब भी बेटा ऐसी सिचुएशन आएंगे मैं इन्हीं एग्जांपल्स को रिपीट भी करूंगा, 5 और 7 को या 6 को, ठीक है ना, और वही वापस कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा क्योंकि हर बार कॉन्सेप्ट ही आपको हैप्पी हेल्प करेगा, इररेस्पेक्टिव की फॉर्मूले में क्या क्या कह रखा है। बस ये याद रखना कि आपने फॉर्मूला कैसे बनाया था। जब भी n इवन है तो बेटा मेरे को जैसे यहाँ पे 4 आई है, अब गिवन n जो है मेरे को 6 गिवन है, 6 से 4 कैसे बनेगा, 6 से 4 बेटा एक ही तरीके से बन सकता है, 6 को 2 से डिवाइड करो 3, उसमें 1 ऐड करो, और 6 से 3 बनाओ, 6 को सीधा सीधा हाफ कर लो। और इससे पहले क्या था बेटा, इससे पहले 5 था, 5 से मेरे को क्या बनाना था 3, तो 5 से 3 कैसे बन सकता था, 5 + 1 डिवाइड बाई 2। तो बस यही बेसिक फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपने मिडिल टर्म की तरह आप कह सकते हो, पहले भी पढ़े होंगे स्टैटिस्टिक्स वगैरह में भी, वहां पे भी इसी तरीके से हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। तो बस बच्चे आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। बहुत ही जल्द मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें हम करेंगे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस।